नकली खून से शुरू हुआ खेल चाकू तक पहुंचा और फिर एक ऐसा खतरनाक मोड़ आया जहां निहारिका ने प्यार के जुनून में सारी हदें पार कर दी। प्रथम को बेहोश करके गायब कर दिया और उसकी जगह बिस्तर पर सुला दिया एक मोम का पुतला। अब सवाल यह है, क्या राधिया इस खौफनाक सच्चाई को पहचान पाएगी या फिर एक बार फिर बन जाएगी सबसे बड़ी शिकार? हेलो दोस्तों, स्वागत है मन अति सुंदर सीरियल में। तो चलिए देखते हैं आज का धमाकेदार सीन। जैसे कि आप सबने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि राधिया निहारिका का सच सामने लाने की कोशिश कर रही थी। जब उसने चाकू को चेक कराया तो उसमें खून नहीं बल्कि रंग निकला। ये देखते ही राधिया गुस्से में निहारिका के कमरे में पहुंचती है और उससे सवाल करती है, तुम इतनी गिर सकती हो? सिर्फ प्रथम सर को पाने के लिए तुमने ये सब नाटक किया? ये सुनते ही निहारिका घबरा जाती है, लेकिन फिर गुस्से में आकर राधिया से जोरदार बहस करने लगती है। यहाँ तक कि वही चाकू उठाकर राधिया पर हमला करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ प्रथम डॉक्टर से बात करके निहारिका के लिए दवाइयां लेकर आता है। इधर निहारिका राधिया से कहती है, जब तुम जान ही गई हो कि ये सब नाटक है तो ये भी जान लो, मैं प्रथम को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगी। वो आगे कहती है, तुम्हारे कमरे में सिर्फ उसकी तस्वीर है, लेकिन हमारे दिल में वो बसता है और अब उसके दिल में भी हम ही हैं। ये सुनकर राधिया उसे याद दिलाती है कि प्रथम ने उसके लिए क्या क्या किया है। ये सुनते ही निहारिका का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो फिर से चाकू लेकर हमला करने की कोशिश करती है। तभी प्रथम वहां पहुंच जाता है और दोनों अचानक शांत हो जाते हैं। प्रथम बिखरा हुआ कमरा देखकर सवाल करता है, लेकिन निहारिका फिर से नाटक करते हुए चाकू दिखाती है और राधिया पर इल्जाम लगा देती है। ये सुनकर प्रथम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक निहारिका की सच्चाई नहीं जानता। निहारिका तुरंत जाकर प्रथम से लिपट जाती है। ये देखकर राधिया का दिल टूट जाता है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी प्रथम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो निहारिका को अलग करता है और राधिया को लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ा बहुत उसे डांटता है, लेकिन दिल से नहीं। ये देखकर निहारिका मन ही मन खुश हो जाती है। फिर अचानक वहां एक छिपकली आ जाती है और डर के मारे राधिया प्रथम से लिपट जाती है। दोनों के बीच थोड़ा हल्का फुल्का रोमांटिक मोमेंट होता है, लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। प्रथम अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है, तभी निहारिका बाहर आती है और कहती है, अगर प्रथम मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगी। और तभी वो एक गिलास उठाकर सीधे प्रथम के सिर पर मार देती है। प्रथम वही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ राधिया के कमरे में लगी उनकी तस्वीर गिर जाती है। ये देखकर राधिया घबरा जाती है और दौड़कर आंगन में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ प्रथम का फोन मिलता है। वो उसे चारों तरफ ढूंढती है, लेकिन प्रथम कहीं नहीं मिलता। दरअसल निहारिका प्रथम को गुंडों के पास छिपा देती है और उसकी जगह एकदम वैसा ही दिखने वाला मोम का पुतला बनवाकर अपने बेड पर सुला देती है। जब राधिया कमरे में आती है तो ये नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि प्रथम और निहारिका साथ सो रहे हैं। वो चिल्लाती है, प्रथम सर उठिए, लेकिन कोई हरकत नहीं होती। निहारिका सब सुन रही होती है, लेकिन चुपचाप मुस्कुरा रही होती है। तभी राधिया प्रथम के सिर पर लिपस्टिक का निशान देखती है और सोचती है, हमारे प्रथम ऐसे नहीं हो सकते, वो हमें धोखा नहीं दे सकते। अब आगे क्या होगा ये तो भोलेनाथ ही जानते हैं। तो दोस्तों, क्या राधिया और प्रथम फिर से एक हो पाएंगे? क्या निहारिका का ये बड़ा सच सामने आएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।